धर्मेंद्र जो हिंदी सिनेमा लवर्स की अलग अलग पीढ़ियों के लिए बड़े पर्दे पर मर्दांगी का आइकॉन रहे। पहलवान जैसे तगड़े शरीर की वजह से वो ना सिर्फ हिंदी सिनेमा के ही मैन बने, बल्कि फैंस को सदा इस अवतार में ही याद रहे। उनका पंजाबी भोलेपन में मिक्स गुस्सा जब स्क्रीन पर फटा तो गरम धर्म कहलाए। धर्मेंद्र जो सलमान खान की नजर में सबसे खूबसूरत दिखने वाले पुरुष थे। दिलीप कुमार को ऊपर वाले से एक ही शिकायत थी कि वो धर्मेंद्र जितने हैंडसम क्यों ना हुए। और वो धर्मेंद्र जिनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में रिलीज हुई थी, पिछली फिल्म तेरी बाहों में ऐसा उलझा जिया और आखिरी फिल्म 21 अभी दिसंबर में रिलीज होनी बाकी है। 65 साल और 300 से ज्यादा फिल्मों वाले शानदार करियर, दिलदार स्वभाव और बेजोड़ शख्सियत के साथ धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के लेजेंड है, आइकॉन है। उनकी ये विरासत अपने आप में किसी किंवदंती जैसी है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश अलविदा धर्मेंद्र। जी हाँ, दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। वहीं फैंस और फिल्मी सितारों के बीच गम का माहौल है। मुंबई स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सोशल मीडिया पर हर कोई बॉलीवुड के हीमैन को नम आंखों से विदाई दे रहा है। सबका कहना है धर्मेंद्र का जाना एक युग के अंत होने जैसा है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, संजय दत्त और मीका सिंह समेत तमाम सितारों ने धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, शरद पवार और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनेताओं ने भी धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि धर्मेंद्र का जाना एक सदी की समाप्ति है। पीएम ने धर्मेंद्र के काम की तारीफ भी की। आपको बता दें कि धर्मेंद्र काफी समय से बीमार थे। 11 नवंबर की सुबह भी धर्मेंद्र के निधन को लेकर खबरें सामने आई थी। तब ईशा देओल और हेमा मालिनी ने एक्टर के मौत की फेक न्यूज चलाने पर गुस्सा भी जाहिर किया था। धर्मेंद्र को पिछले हफ्ते ही अस्पताल से घर शिफ्ट किया गया था। तब से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। घर पर मेडिकल सेटअप लगाया गया था, लेकिन आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका। धर्मेंद्र के बारे में आप किसी भी इंडियन सिनेमा प्रेमी से बात कीजिए, आपको उसकी बातों में धर्मेंद्र को लेकर एक लगाव, एक अलग तरह की आत्मीयता अपने आप नजर आने लगेगी। संभव है बात करते करते उनकी किसी फिल्म या सीन या बात का मजाक भी बन जाए, मगर उसमें कभी धर्मेंद्र के लिए अपमान या चिढ़ का भाव नहीं मिलेगा। ये विशुद्ध आरा है, जलवा है और भौकाल है। कभी कभी यंग फिल्म लवर्स को ये चीज नहीं समझ आती, कभी कभी तो उन्हें भी नहीं समझ आती जो धर्मेंद्र से इतना प्यार करते हैं। कहते हैं प्यार तो प्यार होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, बस मैजिक होता है। मगर फिर भी दुनिया आपसे प्यार की वजह पूछने से भला कब बाज आती है। इसी तरह धर्मेंद्र से जनता के प्यार की भी कुछ जायज वजह है। दरअसल धर्मेंद्र की फिल्मों में एंट्री 1950 के दशक के एकदम अंत में हुई है। इस दौर में राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार जैसे स्टार हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे थे, मगर इन सब का अपना अपना एक जोन था। राज कपूर की फिल्मों में सोशलिस्ट मैसेज का बोलबाला था और समाज सुधार की बातें थी। दिलीप कुमार के एंटरटेनमेंट का ब्रांड सीरियस था। वो ट्रेजेडी किंग हो चले थे और गंभीर ड्रामा वाली फिल्मों का चेहरा थे। वहीं देवानंद एक शहरी अंदाज वाले लेटेस्ट फैशनधारी और स्टाइलिश हीरो थे। इस तिकड़ी का सिनेमा आजादी के वक्त देखे गए सपनों और एम्बिशन की अलग अलग साइड दिखाने पर बेस्ड था, लेकिन अपनी नई पहचान में सहज होता देश, इंडस्ट्रीज और आगे बढ़ने की एक्टिविटीज पर फोकस कर रहा था। वो मेहनत कशों का दौर था। रोज थक रहे लोगों को सिनेमा में आदर्शवाद, सोशल मैसेज की लेक्चरबाजी और भारी भरकम ड्रामा से ज्यादा एंटरटेनमेंट की तलाश थी। एंट्री होती है धर्मेंद्र की। उन्होंने इस तिकड़ी के बीच वो जगह बनाई जो आम दर्शक खुद को देख सके। हीरो जो मेहनत कश है, गुस्सा भी खूब करता है और हंसता भी खुलकर है। ये हीरो बड़े पर्दे का आदर्श नायक नहीं था, ये बड़े पर्दे पर जनता का प्रतिनिधि था। पंजाब से आए इस देसी लड़के की बॉडी लैंग्वेज रॉ थी। उसके एक्सप्रेशंस में सिनेमाई अभ्यास से गढ़ी हुई शालीनता नहीं थी, उसमें अखड़पन और अलहड़पन था। 1950 से लेकर 60 के दशक का हिंदी सिनेमा ज्यादातर शहरी किस्म का था। हीरो कोट पैंट पहनते थे
उनकी बातों में अंग्रेजी के शब्द ऐसे ही टपक पड़ते थे और वो बड़े शहरों में रहते थे। मगर धर्मेंद्र जब स्क्रीन पर आए तो उनके साथ मिट्टी की महक भी आई। ये एक किस्म की रूरल रियलिटी थी जिसका चेहरा धर्मेंद्र थे। मेरा गांव मेरा देश, सत्यकाम, अनुपमा, धर्मवीर जैसी फिल्मों में उनका देहातीपन नकली नहीं लगता था। दरअसल वो उनका सहज स्वभाव था। उनके लहजे, डायलॉग और अदायगी में वो भारत झलकता था जो सिनेमा में कम दिखता था, मगर थिएटरों में टिकट खूब खरीदता था। और इसके साथ आया धर्मेंद्र का एक्शन। धर्मेंद्र के आने से पहले फिल्मों में एक्शन सीन डेकोरेशन थे, लेकिन धर्मेंद्र ने इसे इमोशन बनाया। पहले एक्शन सिर्फ स्टंट था, धर्मेंद्र के आने के बाद वो अन्याय करने वालों का दंड बन गया। धर्मेंद्र का हीरो लड़ता है क्योंकि किसी ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, किसी बेबस को सताया या किसी रिश्ते से विश्वासघात हुआ। उनका गुस्सा दर्शकों को कैथारसिस देने लगा। जो गुस्सा एक आम आदमी ने अपनी मजबूरियों में समेटकर मन के बक्से में लॉक कर दिया, स्क्रीन पर धर्मेंद्र ताले तोड़कर उसे आजाद कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी, उनके मजबूत शरीर के साथ ये एक्शन जमता था। उनके फाइट सीन्स पर यकीन किया जा सकता था। धर्मेंद्र के एक्शन में डिजाइन किए स्टंट से ज्यादा रॉ पावर दिखती थी। इमोशंस के साथ मिलकर उन्होंने एक्शन को इंसानियत दी थी। उनका हीरो हिंसा कर तो रहा था, मगर अन्याय को न्याय में बदलने के लिए। यही धर्मेंद्र का गरम धर्म अवतार था, जिसने इंडियन सिनेमा में क्लास के वो दरवाजे तोड़े जिनसे आगे चलकर एंग्री यंग मैन की एंट्री हुई। फूल और पत्थर से उनका ये अंदाज शुरू हुआ, फिर जब याद किसी की आती है, इज्जत, शिकार और आंखें से होता हुआ मेरा गांव मेरा देश तक पहुंच गया। जब इंडियन सिनेमा के डिक्शनरी में मास सिनेमा शब्द आया भी नहीं था, तब धर्मेंद्र असली मास हीरो बन चुके थे। उनकी फिल्में दिल्ली, मुंबई ही नहीं, जबलपुर, अकोला, गोरखपुर जैसे छोटे शहरों में हफ्तों चलती थी। बी और सी सेंटर्स में उनकी कई फिल्में हर साल बक्से से निकाल कर लगा दी जाती थी। थिएटर्स की अकाउंट बुक्स में प्रॉफिट बराबर बना रहता था। इससे एक फायदा इस बात का भी हुआ कि 60 के दशक में फिल्म प्रदर्शन का व्यापार बड़े छोटे शहरों से होता हुआ कस्बों और दूर दराज के गांव के पास पहुंचने लगा था। फिल्म लवर्स की एक पूरी पीढ़ी के लिए धर्मेंद्र बड़े पर्दे के पहले यंग हीरो थे। इस पीढ़ी के लिए देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे एक्टर्स पिछली पीढ़ी के हीरो थे। दिल भी तेरा, हम भी तेरे, शोला और शबनम, अनपढ़ और बंदिनी जैसे फिल्मों से धर्मेंद्र सॉफ्ट रोमांटिक किरदारों में आए थे। सत्यकाम, मंझली दीदी और अनुपमा जैसी फिल्मों में उनका सीरियस एक्टिंग टैलेंट निखर कर आया और फिर एक्शन में तो कोई उनका हाथ पकड़ ही नहीं सका। और उनकी कॉमिक टाइमिंग तो इतनी नेचुरल थी कि सीरियस ड्रामा फिल्मों में एक आध लाइन से ही माहौल बन जाता था। बाद में यह टैलेंट चुपके चुपके जैसी आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म में भी उतरा। लेकिन मेरा गांव मेरा देश की ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद धर्मेंद्र उस शिखर पर थे जहां उनके लिए कहानियां डिजाइन होने लगी। फिल्म मेकर्स का टारगेट था ऐसी कहानियां लाना जो धर्मेंद्र के हर रंग को पूरी ग्लोरी में दिखा सके। ये फिल्मी सुपरस्टारडम की वो शुरुआत थी जिसे आगे चलकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने भोगा। 1997 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हुए कहा कि अल्लाह ने मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम क्यों नहीं बनाया। सलमान खान ने एक बार धर्मेंद्र को सबसे खूबसूरत पुरुष कहा था। वहीं माधुरी दीक्षित का भी यही मानना था। धर्मेंद्र के आने से पहले और उनके आने के कुछ दशक बाद भी हीरो साहसी तो होते थे, मगर उनके जितने सुंदर नहीं। ये एक ऐसा गुण था जो ईश्वर ने उन्हें दिया था और पढ़ाई के दिनों से ही अखाड़े में जाकर उन्होंने इसे तराशा भी था। उनसे पहले और उनके बाद के हीरोज के पास खूबसूरत चेहरा तो फिर भी था, मगर ऐसी मजबूत कदकाठी नहीं थी जिसमें एक फिजिकल आकर्षण हो। धर्मेंद्र शायद वो पहले बड़े हीरो थे जिसके कल्ट का एक हिस्सा मेल सेंसुअलिटी भी थी। कैमरा उनके इश्क में डूबा रहता था, महिलाओं के लिए वो क्रश थे। इस क्वालिटी को कैमरे के आगे धर्मेंद्र पूरे कॉन्फिडेंस से पेश भी करते थे। धर्मेंद्र के आने से पहले फिल्मों में ऐसे सीन्स आपको कम ही दिखेंगे जहां हीरो की बॉडी दमखम, डोले या चौड़ी छाती को कैमरा दर्शकों के लिए पेश कर रहा है। सौंदर्य का ये सम्मान कैमरे पर महिला एक्ट्रेस के लिए ही रिजर्व था, लेकिन धर्मेंद्र ने ये दीवार तोड़ी थी और इसमें एक चौड़ा दरवाजा फिट कर दिया था।
इसी दरवाजे से बाद में उनके बेटे सनी देओल, संजय दत्त, सलमान खान और फिर एक पूरी पीढ़ी के बॉडी चमकाने वाले स्टार ने स्टारडम के मंच पर एंट्री ली। इंडस्ट्री को साल की सबसे बड़ी हिट्स देने से लेकर मास सिनेमा का पहला ब्लूप्रिंट तैयार करने तक एक्शन, इमोशन, ड्रामा और कॉमेडी को एक साथ एक दक्षता के साथ पर्दे पर उतारने तक, मर्दों के लिए मर्दांगी का आइकॉन और महिलाओं के लिए ड्रीम मैन बन जाने तक धर्मेंद्र ने हिंदी फिल्मों को पहली बार ऐसी पैकेज डील दी थी। उन्होंने सुपरस्टारडम की एक पूरी किताब लिख दी थी। उनके बाद आए राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान और रणबीर कपूर तक सारे टॉप सुपरस्टार उस किताब के किसी न किसी चैप्टर से इंस्पायर्ड मिलते हैं। ये धर्मेंद्र की सिनेमाई विरासत है और यही उस लगाव और आत्मीयता की वजह है जो जनता को धर्मेंद्र से हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भले ही उन्होंने अभी इस संसार को विदा कर दिया हो, इस किंवदंती में कहीं कहीं पर जीवन की खुरदुरी रियलिटी के इंटरवल भी हैं, जिन्हें अपने हिस्से की आलोचना भी मिली। लेकिन ओपनिंग एक्ट से लेकर इस एंटी क्लाइमेक्स तक धर्मेंद्र का जीवन मोस्टली एक किसान परिवार से निकले मस्त मौला लड़के की ब्लॉकबस्टर कहानी ही है। धर्मेंद्र की फिल्मों में एंट्री सपना सच कर देने वाले किसी रियलिटी शो से कम नहीं थी। पंजाब में लुधियाना जिले के नसराली गांव से आने वाला ये लड़का स्क्रीन पर दिलीप कुमार और मोतीलाल को देखकर हीरो बनने का सपना पाल बैठा था। उस दौर में एक सरकारी स्कूल मास्टर के बेटे के लिए सपना पूरा करना आसान कहाँ रहा होगा, मगर पंजाबी जट खून चांस लिए बिना कहाँ मानने वाला था। अटैची उठाई और मुंबई चले आए, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। स्टूडियोज के बाहर काम मिलने का इंतजार करता इतना थका था कि धर्मेंद्र एक दिन फ्रंटियर मेल पकड़कर वापस पंजाब निकलने वाले थे। भला हो पंजाब से ही किस्मत आजमाने आए मनोज कुमार का, जो धर्मेंद्र और शशि कपूर के साथ इन लाइनों में लगा करते थे। मनोज ने रोका, मोटिवेट किया, तो धर्मेंद्र ने कुछ और दिन ट्राई करने के लिए मन को बनाया। 1958 में महबूब स्टूडियो में चल रहे फिल्म फेयर के टैलेंट कॉन्टेस्ट की देन रही कि डायरेक्टर बिमल राय ने धर्मेंद्र को स्पॉट किया। जिन देव आनंद को धर्मेंद्र पर्दे पर देखते थे, उन्होंने पर्सनली धर्मेंद्र को अपने मेकअप रूम में बुलाया। देव साहब ने इस लड़के के साथ लंच किया और उसे मोटिवेट किया कि तुम में बहुत पोटेंशियल है। फिर अर्जुन हिंगोरानी ने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से इस यंग एक्टर को ब्रेक दिया। ऐसा लगता है कि ये धर्मेंद्र की पहली फिल्म का टाइटल नहीं था, फिल्मों के लिए उनकी फीलिंग थी। धर्मेंद्र की पहली फिल्म बस आई गई हो गई, लेकिन दूसरी फिल्म शोला और शबनम बड़ी कामयाबी लेकर आई। कुछ और फिल्में भी चली, मगर बड़ा कमाल हुआ उनकी बिमल रॉय की फिल्म से, जिन्होंने टैलेंट कॉन्टेस्ट में धर्मेंद्र को स्पॉट किया था। अपने दौर के आइकॉनिक फिल्म मेकर बिमल ने धर्मेंद्र को 1963 में आई फिल्म बंदिनी में कास्ट किया। अशोक कुमार और नूतन के लीड वाली इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, तो लोगों ने धर्मेंद्र को भी नोटिस किया। वहीं 1964 की फिल्म आई मिलन की बेला के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला। उसी साल आई देश की पहली वॉर ड्रामा फिल्म हकीकत से पहचान मिली। 1965 की मल्टी स्टारर काजल हिट हुई, तो इस सपोर्टिंग एक्टर धर्मेंद्र को भी फायदा हुआ। फूल और पत्थर में लीड रोल मिला और फिल्म चल भी निकली। उसी साल धर्मेंद्र की देवर ममता आए दिन बहार के और अनुपमा भी हिट हुई। नेशनल अवार्ड तो धर्मेंद्र को नहीं मिला, मगर अनुपमा में परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अलग से मेंशन मिला। 60 के दशक के आखिरी सालों में स्टार बन चुके धर्मेंद्र के लिए 70 की शुरुआत सुपरस्टारडम लेकर आई। जीवन मृत्यु तगड़ी ब्लॉकबस्टर बनी, तो मेरा गांव मेरा देश ने धर्मेंद्र को एक्शन स्टार बना दिया। उसके बाद तो राजा जानी, सीता और गीता, रोफर, जुगनू और यादों की बारात जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती चली गई। इनके पीछे पीछे दोस्त, कहानी किस्मत की, पत्थर और पायल, आखिर कितने नाम याद किए जाए। धर्मेंद्र एक्टर ही नहीं थे, एक्टिंग मशीन थे। एक साल में दर्जन भर फिल्में कर डालते थे, जिनमें आधी से ज्यादा कामयाब होती थी। वहीं इस कामयाबी के बीच ही 1970 में रिलीज हुई फिल्म तू हंसी में जवा के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। मोहब्बत की कुछ चिंगारियां उठी, जो 1975 में शोले के आने तक दावानल बन चुकी थी। ये फिल्म खुद इंडियन सिनेमा की परिभाषा बन गई थी और धर्मेंद्र का किरदार वीरू एक लेजेंड, वो धर्मेंद्र के लिए बहुत बड़ा साल था। इसमें उन्होंने चुपके चुपके और प्रतिज्ञा जैसी सुपर हिट्स भी दी थी। उस साल उन्हें जो स्टारडम का ईंधन मिला, उसने अगले 1.5 दशक तक उन्हें रॉकेट बनाए रखा।
ऐसा रॉकेट जो एक वक्त साल भर में अपने स्टार बेटों से ज्यादा फिल्मों में दिख रहा था। ये दौर 90 का था। इस दौर में जब नए यंग स्टार की खेप ने जब हिंदी सिनेमा के पुराने खिलाड़ियों को ओवरटेक किया, तब जाकर कहीं धर्मेंद्र के करियर में स्पीड ब्रेकर आए। वहीं एक दशक की लव स्टोरी और साथ में कई फिल्में करने के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 2 मई 1980 को शादी कर ली थी। लेकिन इस शादी से ने पहले हिस्से के विवाद भी देखे। धर्मेंद्र जब पंजाब से बॉम्बे के लिए निकले भी नहीं थे तो 19 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी पत्नी प्रकाश कौर ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, सनी, बॉबी, विजेता और अजिता। इन बच्चों के पिता का हेमा मालिनी से शादी करना अखबारों ने हल्के में नहीं लिया था, मगर प्रकाश कौर ने इन सब बातों के बाद ऐसा बयान दिया था जिसने सारे विवाद पर लगाम लगा दी। प्रकाश कौर का कहना था कि धर्मेंद्र ही क्या, कोई भी पुरुष हेमा को उनसे ज्यादा तरजीह देता। उन्होंने हेमा से सहानुभूति भी जताई थी कि उन्हें भी अपनी घर, परिवार, समाज में बहुत कुछ झेलना पड़ रहा होगा। लेकिन साथ ही प्रकाश कौर ने यह भी कहा था, मैं हेमा की जगह होती तो शायद ऐसा नहीं करती। एक महिला के तौर पर मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, मगर एक पत्नी और माँ के तौर पर मैं इन्हें स्वीकार नहीं करती। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी और शादी सिर्फ गॉसिप का हिस्सा नहीं रही, एक लंबे साथ में बदली। इस लंबे साथ का असर दोनों की बातों में अभी तक नजर आता है। कुछ लोगों ने दोनों के पॉलिटिकल करियर को भी एक दूसरे से जोड़कर देखा है। हेमा ने 1999 में बीजेपी के कैंडिडेट बने, साथ ही एक्टर विनोद खन्ना के लिए चुनाव प्रचार किया था और 2004 में उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ली। फरवरी में हेमा ने पार्टी ज्वाइन की और मार्च में धर्मेंद्र भी बीजेपी में आ गए। तब पार्टी ने उन्हें बीकानेर से टिकट दिया। चुनाव में कैंपेन के दौरान धर्मेंद्र ने एक भाषण दिया था जिस पर खूब विवाद हुआ था। आखिर स्वभाव से थे तो वो मस्तमौला जट ही, और पॉलिटिक्स में ये बात अक्सर नुकसान पहुंचाती है। लेकिन धर्मेंद्र ने चुनाव तो जीत लिया और सांसद भी बने। संसद में वो दिखते कम थे, इस बात की भी आलोचना हुई। आखिरकार साल 2009 में उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। बाद में धर्मेंद्र ने कहा कि उन्हें पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं आती। वहीं 90 के अंत की तरफ फिल्मों में जिसका सिक्का कमजोर पड़ा वो हीरो धर्मेंद्र थे, मगर इसके बाद शुरू हुआ कैरेक्टर एक्टर धर्मेंद्र का दौर। बीच में वो प्यार किया तो डरना क्या जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाते नजर आए, मगर 2003 के बाद बड़े पर्दे से कुछ सालों के लिए गायब हुए। फिर उनका कमबैक आया साल 2007 में जॉनी गद्दार अपने और लाइफ इन अ मेट्रो के साथ। उन्होंने फिर से दिखाया कि सुपरस्टार धर्मेंद्र भले अब बीते दौर का हुआ, मगर एक्टर धर्मेंद्र अभी भी एक्टिंग के मंच का ही मैन है। एक्टिंग का यही मंझा हुआ हीरा 2023 की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में फिर से लोगों का दिल लूट ले गया। इसी लेजेंड ने साल 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के एक सीन से माहौल बना दिया। 90 साल की दहलीज से बस थोड़े ही दूर धर्मेंद्र के शरीर पर तो उम्र का असर दिखने ही लगा था, लेकिन पंजाब का वो यमला जट जो अपनी सादा बयानी और खुशनुमा शख्सियत के लिए दिलों पर राज करता था। बहरहाल अपने जन्मदिन से कुछ दिन पहले ये महान कलाकार इस तरह से दुनिया को अलविदा कहेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।